नागिन भाग 5 में नयनतारा विश्लोक में बंदी, विषराज से मुठभेड़, अंधकार का साम्राज्य विश्लोक की काली हवाओं में आज कुछ बदल गया था। नयनतारा अब जंजीरों में बंधी थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी हिम्मत थी। तेरी हिम्मत की दाद दूं, नागिन, विषराज बोला। पर अब तू मेरी शक्ति बनेगी। नागिन नहीं, विषनागिनी। इधर पृथ्वीलोक में अर्जुन अब जीवित था, लेकिन अधूरा। मैं नहीं रह सकता जबकि नयनतारा कष्ट में है, उसने कहा। वह पहुंचा पंचनाग महागुरु के पास। क्या कोई उपाय है नयनतारा को वापस लाने का? महागुरु बोले। केवल नागमणि ही विश्लोक का द्वार दोबारा खोल सकती है, पर उसे वापस लेना जीवन मृत्यु का खेल होगा। परांठ विश्लोक में महायुद्ध की तैयारी। विषराज ने नयनतारा की शक्ति चुराने की कोशिश की, पर नयनतारा ने भीतर की छुपी ताकत को जगा लिया। मैं नागिन हूँ, कोई कमजोर आत्मा नहीं। उसने अपनी आंखों से अग्नि निकाली और विश्लोक की जमीन हिल उठी। विषराज चौंका। तू मेरी बराबरी की निकली, उसने कहा, और एक जहरीला भाला चलाया। नयनतारा ने दहाड़ लगाई और नागमणि का चमत्कार। उधर अर्जुन ने नागमणि को पवित्र जल में स्नान कराकर मंत्र पढ़ा। विश्लोक का द्वार फिर से खुला। वो दौड़ पड़ा नयनतारा को बचाने। दोनों नागिन एक हुए। उनकी शक्ति मिलते ही नागमणि चमत्कार। उधर अर्जुन ने अंतिम युद्ध। नयनतारा और विषराज की टक्कर से सारा विश्लोक जलने लगा। तभी अर्जुन वहां पहुंचा और बोला, नयनतारा, मैं तुझसे शक्ति नहीं, तेरा साथ मांगने आया हूं। समाप्ति या एक नई शुरुआत? नयनतारा और अर्जुन अब फिर से एक हो गए। विश्लोक अब नष्ट हो चुका था, लेकिन जैसे ही दोनों लौटने एक रहस्यमय आवाज आई, नागमणि अब तुम्हारी नहीं, एक नई शक्ति ने जन्म लिया है।